नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको यहां पर ये बड़ी जानकारी दे कि अगस्त में 17 दिन बंद रहेंगे बैंक्स। कई छुट्टियों की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 1 अगस्त को बकरीद की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 3 अगस्त को क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है और इस वजह से छुट्टी रहेगी। 12 अगस्त को जन्माष्टमी है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। तो आपको ये बताएं कि 29 को विश्वकर्मा पूजा है और इसी वजह से बैंक्स की छुट्टी रहेगी। यानी कि आपको ये बताएं कि अब 1 अगस्त से इतने दिनों की बंदी रहेगी बैंक की, क्योंकि बहुत सारे त्योहार हैं और इस वजह से 17 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। यानी कि आम लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई। हालांकि सबके बीच आप इंटरनेट बैंकिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप इस बंदी के दरमियान आप अपने बैंक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई सारी छुट्टियां हैं। बकरीद है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके अलावा आपको ये बताएं कि जन्माष्टमी भी है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। इसके अलावा क्योंकि कई सारे त्यौहार है, विश्वकर्मा पूजा भी है, कई सारे पर्व हैं और इसी वजह से आपको ये बताएं कि इस 1 महीने में यानी कि अगस्त के पूरे महीने में 17 दिनों तक जो बैंक्स हैं वो बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान नेट बैंकिंग आप कर पाएंगे, एटीएम में जाकर आप पैसे जरूर निकाल पाएंगे, लेकिन बैंक से जुड़े हुए जो तमाम काम है वो नहीं होंगे, क्योंकि 31 दिनों का ये महीना अगस्त का, जिसमें 17 दिन जो है वो छुट्टी रहेगी। कौन कौन से त्योहार किस किस तारीख को है, यानी कि किस किस तारीख को आप बैंक नहीं जा पाएंगे, बैंक से रिलेटेड जो तमाम काम है वो आप नहीं कर पाएंगे, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि 1 अगस्त को जब इस महीने की शुरुआत होने वाली है तो बकरीद है, कल से नया महीना शुरू होने वाला है। हर महीने की तरह इस बार भी आपको बैंक के कई सारे काम होंगे। ऐसे में खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। अगस्त महीने में अलग अलग छुट्टियों की वजह से बैंक 17 दिन बंद रहेंगे। रविवार और महीने का दूसरा और चौथा शनिवार भी इसमें शामिल है। 1 अगस्त को बकरीद की छुट्टी रहने वाली है अगले दिन, यानी कि 2 अगस्त को रविवार है, 3 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी है। आगे 8 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार हो जाता है, 9 अगस्त को रविवार है, 12 अगस्त को जन्माष्टमी है, इस दिन भी बैंक बंद रहेगा। आगे 13 अगस्त को आपको यहाँ पर ये बताएं कि छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 15 अगस्त को क्योंकि स्वतंत्रता दिवस तो उस दिन भी छुट्टी। 21 अगस्त को हरितालिका तीज के मौके पर भी बैंक्स बंद रहेंगे। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी की वजह से बैंक में छुट्टी होगी। 29 अगस्त को विश्वकर्मा पूजा है तो ऑब्वियस है कि बैंक बंद रहेंगे। महीने के आखिरी दिन 31 अगस्त को अगर बात कर ली जाए तो तिरुओणम की छुट्टी जो है वो रहने वाली है और इस वजह से आप उस दिन भी अपने काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि 31 दिनों का ये पूरा महीना, लेकिन इस 31 दिनों के दरमियान 17 दिन ऐसे जिस दिन बैंक्स बंद रहेंगे और बैंक से रिलेटेड काम आप इस दिन नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिस तरीके से बार बार मैं इस बात को बता रही हूँ कि आप नेट बैंकिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन बैंक से जुड़े हुए जो बाकी काम है वो आप इस दौरान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे त्यौहार हैं और इन त्योहारों के मद्देनजर क्योंकि बैंक में भी छुट्टियां होती है और इसी वजह से आप इन तमाम दिनों में काम नहीं कर पाएंगे। इसमें जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं 17 दिन बंद जो बैंक्स रहने वाले उसमें संडे भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा क्योंकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक्स बंद रहते हैं तो वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। दीपक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्योंकि अगस्त का महीना कल से शुरू होने वाला है, 31 दिनों का ये पूरा महीना, लेकिन 17 दिन बैंक्स बंद रहेंगे अलग अलग त्योहारों की वजह से। जी बिल्कुल, हालांकि 31 दिन का ये महीना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती 17 दिनों के लिए बैंक बंद रहने और खासकर ये दिक्कत हालांकि तमाम इंडस्ट्रीज को भी, क्योंकि अब ये वो दौर है अनलॉक का कि जब तमाम ऐसे कई व्यवसाय हैं जो अब खुलना शुरू होंगे। अनलॉक 3 में भी कुछ शुरू होंगे, कुछ अनलॉक 2 में शुरू हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं इसको लेकर के दिक्कत आने वाली है। 17 ऐसे दिन रहने वाले हैं। हालांकि इन 17 दिनों की बात करें तो इन 17 दिनों में रविवार भी हैं और क्योंकि इसके साथ साथ अगर बात करें इसी अगस्त के महीने की अगर बात की जाए, क्योंकि शुरुआत में ही अगर बात करें तो 1 तारीख से अगर बात की जाए तो क्योंकि ईद का दिन है, 2 अगस्त को रविवार है, उसी तरीके से 3 तारीख को रक्षाबंधन है, फिर वहीं अगर हम बात करें 8 तारीख को फिर शनिवार, 9 अगस्त को रविवार की तरीके से 12 तारीख को जन्माष्टमी, ये तमाम त्योहार रहेंगे। 15 अगस्त है, 20 तारीख को फिर श्रीमन शंकरादेव है, 21 अगस्त को अगर बात करें हरितालिका तीज है, फिर गणेश चतुर्थी है, विश्वकर्मा डे है, इसके साथ साथ तो शनिवार रविवार, कुल मिला के 17 ऐसे दिन इन 31 दिनों में रहने वाले हैं जब बैंक बंद रहेंगे। हालांकि लोगों को एटीएम से जो पैसे निकालना चाहे जो थोड़े बहुत वो तो जरूर हो सकता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर से जो बैंकिंग से जुड़े जो काम है, किसी की कोई ट्रांजैक्शन जो कि चेक के थ्रू होनी है या बैंक में कोई जाकर के उसे काम करवाना है, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ परेशानी सामने आएगी।
केवल एटीएम है जो कि ये पहले ही साफ कर चुका है। आरबीआई की तमाम बैंकों को भी निर्देश है कि 17 दिन भले ही बैंक बंद रहेंगे, उन 17 दिनों से पहले ऐसी तैयारी रखें कि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सभी त्योहार के दिन है। ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी आरबीआई की तरफ से विशेष निर्देश तमाम बैंकों को दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि आम लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई, क्योंकि अगस्त के इस पूरे महीने में 17 दिन बैंक जो हैं वो बंद ही रहेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए गोहाना की बात कर लेते हैं, जहां पर कृषि मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है। आपको ये बड़ी जानकारी दे कि शामड़ी गांव में लोगों की समस्याओं का उन्होंने जाना है। समस्याओं को लापरवाह अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। पीडब्ल्यूडी के वहां पर अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया, एसडीओ को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा ईएक्सईएन को भी चार्जशीट किया गया। बीडीपीओ मुंजलाना ब्लॉक को भी चार्जशीट किया गया है। चिडाना से शामली लिंक रूट को जल्द बनाने के आदेश दिए गए। जल्द काम शुरू नहीं होने पर कार्रवाई की बात जो है वो भी यहाँ पर की गई है। तो आपको यहाँ पर ये बताएं कि कृषि मंत्री जेपी दलाल एक्शन मोड में ग्रामीणों की उन्होंने समस्याएं सुनी। शामली गांव में लोगों की समस्याओं को उन्होंने जानने की कोशिश की, साथ ही साथ तमाम अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई है। जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा तमाम तरह के दिशा निर्देश उन तमाम अधिकारियों को यहाँ पर कृषि मंत्री देते हुए नजर आए। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को भी सस्पेंड किया गया। इसके अलावा ईएक्सईएन को भी चार्जशीट किया गया। बीडीपीओ मुंजलाना ब्लॉक को भी चार्जशीट किया गया। तो इन तमाम अधिकारियों पर गाज गिरी है, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो अपनी शिकायतें दर्ज कराते हुए वो बताते हुए कि किस तरीके की उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। और इसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी वहां पर दिए हैं। इसके अलावा ये भी कार्रवाई से साफ कर दिया है कि ऐसी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। शामड़ी गांव में लोगों की उन्होंने समस्याओं को जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि हर संभव मदद सरकारी स्तर पर दी जाएगी। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे, साथ ही साथ उन्होंने कार्रवाई भी की है। लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को सस्पेंड किया है। ईएक्सईएन को भी चार्जशीट किया गया। इसके अलावा बीडीपीओ मुंजलाना ब्लॉक को चार्जशीट किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने गोहाना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलराम मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं कृषि मंत्री, तमाम अधिकारियों पर गाज गिरी है। बताना चाहूँगा गोहाना के जो बड़ौदा हल्का है इसके 4 गांवों का दौरा था कृषि मंत्री जेपी दलाल का, और इस दौरान शामड़ी गांव में जो लिंक रास्ता है उसका निर्माण नहीं हुआ था, काफी समय से लटका पड़ा है, जिसको लेकर मौके पर ये अधिकारियों पर फटकार लगाते हुए एक B&R के जो एसडीओ हैं उनको सस्पेंड किया गया और एक्शन है उनको चार्जशीट किया गया। वहीं गांव की अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बीडीपीओ जो मुंजलाना ब्लॉक की हैं उनको भी चार्जशीट किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये बताएं कि जो कार्रवाई है वो वहां पर की गई। दरअसल तमाम लोग पहुंचे थे जिन्होंने अपनी शिकायतें कृषि मंत्री के समक्ष रखी, जिसे सुनने के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। वर्ष 2008 में सीधे इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती हुए इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट का फैसला आ जाने के बाद डीएसपी बनाए जाने की दरकार है। हालांकि सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने इन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को डीएसपी बनाए जाने की फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन अब इस मामले में इंस्पेक्टर्स ने गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचकर विज से इंसाफ की मांग की। हाईकोर्ट का फैसला आ जाने के बाद और खुद गृह मंत्री अनिल विज के हस्ताक्षर फाइल पर होने के बावजूद इंस्पेक्टर से डीएसपी ने बनाए जाने के मामले की रिपोर्ट रुकी हुई है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है गृह मंत्री अनिल विज का और इसके साथ ही साथ क्या कुछ मांग है उन इंस्पेक्टर्स के, ये भी जरा आप सुनिए। 2008 में एज ए डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे और उसके बाद दूसरे पक्ष ने जो 2003 में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था उन्होंने, और उन्होंने एक रिट डाली थी हमारे खिलाफ कि हमारे को इनसे हमारी सीनियरिटी बनती है, जबकि हाई कोर्ट में हमारा माननीय हाई कोर्ट में
पेंडिंग था डिसीजन, और जो अब डिसीजन आ चुका है, जो हमारे पक्ष में आया है उनकी पिटिशन को माननीय हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है मेरिट के ग्राउंड पर, हमारे पक्ष में आया है। तो हम माननीय गृह मंत्री जी से यही दरख्वास्त लेकर मिले थे कि हमारे को जल्दी से जल्दी प्रमोट किया जाए। नहीं, रुकने का तो मुझे पता नहीं है। मैंने तो कल वो क्लियर कर दी थी, इनका डीएसपी बनने की जो फाइल मेरे पास आई थी उसको मैंने तो साइन करके मुख्यमंत्री जी के पास भेज दिया गया था। अब वो कहाँ रुकी है, किसने रोकी है, कौन रुकवा रहा है, मैं नहीं जानता। नहीं, उप मुख्यमंत्री के पास तो जाने नहीं है फाइल, ये उनके डिपार्टमेंट का तो काम है नहीं, ये तो मेरे डिपार्टमेंट का काम है। और मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साइन करने के बाद कोई रोक ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में गई हुई है, अब वहाँ क्या होता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री तो सर्व अधिकार संपन्न एक प्रजातांत्रिक सरकार में हस्ती होता है। अब मुख्यमंत्री जी उस पर क्या फैसला लेते हैं ये वे बताएं। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि यदि भविष्य में जरूरत पड़ी तो मूवेबल राशन डिपो शुरू करने में भी हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। डिप्टी सीएम ने गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में कुछ प्रवासी नागरिकों को अपने हाथों से राशन भी वितरित किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना से राशन कार्ड द्वारा डिपो से राशन लेने वाले गरीब लोगों को 3 बड़े फायदे होंगे। और इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं। बवानीखेड़ा में सर्व कर्मचारी संघ का रोष प्रदर्शन देखने को मिला। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको यहाँ पर ये बताया कि 1983 पीटीआई शिक्षकों की बहाली को लेकर दरअसल ये रोष प्रदर्शन विधायक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस दौरान की गई। 1983 पीटीआई की बहाली को लेकर हर कदम उठाने को तैयार है, ये भी बड़ी बात कही गई है। बहाली नहीं होने पर 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करेंगे, तो ये चेतावनी भी इन्होंने दे दी है। लगातार ये जो पीटीआई टीचर्स हैं वो सड़कों पर, तो अब जो अलग अलग संगठन है वो भी इनका साथ देते हुए, और इसी क्रम में ये मांग की गई है कि अगर पुनः बहाली इन 1983 पीटीआई टीचर्स की नहीं होती है तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। 1983 पीटीआई शिक्षकों की बहाली को लेकर ये प्रदर्शन, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान विधायक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। 1983 पीटीआई की बहाली को लेकर हर कदम उठाने को तैयार हैं, ये उन्होंने बड़ी बात कही। और साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कि अगर पुनः बहाली इन टीचर्स की नहीं होती है तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बवानीखेड़ा में सर्व कर्मचारी संघ का ये रोष प्रदर्शन, दरअसल लगातार पीटीआई टीचर्स का जो वो मुद्दा है वो गहराता जा रहा है, और पिछले 40 दिनों से भी ज्यादा दिन से ये टीचर्स प्रदर्शन करते हुए, आवाज उठाते हुए, और अब जो तमाम संगठन है कहीं ना कहीं वो भी इनके समर्थन में उतरते हुए, और इसी क्रम में सर्व कर्मचारी संघ का ये रोष प्रदर्शन देखने को मिला। बवानीखेड़ा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1983 पीटीआई शिक्षक ऐसे जिनकी पुनः बहाली की मांग ये लोग कर रहे हैं। नफे सिंह राठी मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नफे, क्योंकि पूरा मामला जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। पिछले लंबे वक्त से हमने देखा कि किस तरीके से पीटीआई टीचर जो हैं वो प्रदर्शनरत हैं, और अब जो अलग अलग संघ हैं वो भी इसके समर्थन में उतरते हुए। जी प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में ही ये आंदोलन बवानीखेड़ा में किया जा रहा है। आज उन्होंने बवानीखेड़ा में धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद शहर में रोष मार्च निकाला है, और लगातार हल्का विधायक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। नफे, क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर इन तमाम टीचर्स की पुनः बहाली नहीं होती है तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जी बिल्कुल, इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 9 अगस्त से पहले इनको बहाली नहीं की जाती है तो वो 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये बताएं कि आर पार की ये जंग, और अब सर्व कर्मचारी संघ की ओर से ये चेतावनी कि अगर 9 अगस्त तक इन तमाम 1983 पीटीआई टीचर्स की पुनः बहाली नहीं होती है तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।
खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।